ठीक, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल है? आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है ज्ञान योग। हमने जो चैप्टर थर्ड पढ़ा था वो क्या था? कर्म योग, यानी कर्म के द्वारा हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ज्ञान योग, यानी ज्ञान के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। योग का मतलब सेम है, भगवान से जुड़ना। ज्ञान का मतलब ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छी चीजें हम लोगों के लिए बताई हैं। तो ध्यान से सभी लोग सुनिए। तो चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 1, भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः मव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, हे अर्जुन, जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, जो ज्ञान आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, यह सारा ज्ञान, यह योग विद्या, इस अमर योग विद्या का उद्देश्य सूर्यदेव विवस्वान को मैंने कई युगों पहले दिया हुआ है। और विवस्वान ने इस ज्ञान को मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कई युगों पहले, कई वर्ष पहले जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो उस समय मैंने ही, सूर्यदेव का एक नाम है विवस्वान, तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कि मैंने सूर्यदेव यानी विवस्वान को ये गीता का जो ज्ञान है, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ज्ञान मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सबसे पहले श्रोता कौन है? सूर्यदेव। सूर्य नारायण सबसे बड़े श्रोता हैं, जो कि भगवान के द्वारा भगवत गीता को सुने थे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले, सर्वप्रथम कई युग पहले इस परम ज्ञान को सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने, जो मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं, मनु एंड शत्रुघ्न, ये दोनों से ही हमारी सृष्टि स्टार्ट हुई थी। तो भगवान कहते हैं कि सूर्य नारायण ने, विवस्वान ने किसको दिया ज्ञान? इक्ष्वाकु, इनको, किनको? मनु को। और मनु ने किसको उपदेश दिया? उन्होंने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु वंश के ही श्री राम थे। श्री राम का जो वंश था इक्ष्वाकु था। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को दिया, भगवान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि आगे ज्ञान ट्रांसफर होता रहा। आगे हम पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगे नष्टः परंतप। भगवान कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान कहते हैं कि मैंने इस दिव्य ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को कई वर्ष पूर्व सूर्यदेव से कहा था। सूर्यदेव ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन बीच में कहीं ये लुप्त हो गया, गायब हो गया। फिर आगे किसी को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिला, ऐसा भगवान ने कहा। यानी आप देख सकते हैं, भगवान कृष्ण से सूर्यदेव को ज्ञान मिला, सूर्यदेव से मनु को, मनु को इक्ष्वाकु को, ऐसे ही आगे चलता रहा कुछ समय तक। लेकिन फिर उसके बाद वो ज्ञान विलुप्त हो गया, है ना। और फिर उसके बाद आगे कोई इस ज्ञान को पा नहीं पाया। फिर आगे भगवान कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस
विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं वही ज्ञान, वही प्राचीन ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वही प्राचीन ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तुमको क्यों दे रहा हूँ और किसी को क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्यों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को नहीं दे रहा हूँ या किसी और को नहीं दे रहा हूँ? तुमको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरे परम भक्त हो और तुम मेरे प्रिय सखा हो, प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। अतः हे अर्जुन, इस दिव्य विज्ञान को, के दिव्य रहस्य को अच्छे से समझो। यहाँ पे भगवान करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे 4 परंपराओं की बात करें, ठीक है? वह 4 परंपरा जिनके थ्रू भी हमें गुरु बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ पे थोड़ा 4 परंपरा के बारे में डिस्कस करें। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सभी को ज्ञान दिया गया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया था। 4 पीपल, यानी 4 लोगों को ज्ञान दिया था। पहले किसको दिया था ज्ञान? कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। फिर कृष्ण भगवान ने श्री लक्ष्मी मैया मैया को दिया था। कृष्ण भगवान ने शिव जी को दिया था। और कृष्ण भगवान ने 4 कुमारों को, यानी सनत, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार थे, इनको दिया था। तो कृष्ण भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार। अब इन 4 लोगों के द्वारा ही परंपरा चलाई गई। इनके द्वारा जो भी शिक्षा लिया, ब्रह्मा जी ने जिनको शिक्षा दिया, है ना, उन्होंने आगे अपने शिष्य को शिक्षा दी, उन्होंने आगे अपने शिष्य को शिक्षा दी। यानी जो नॉलेज हमको ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ, ठीक है, वो परंपरा कहलाई माधवाचार्य परंपरा। क्या कहलाई? माधवाचार्य परंपरा। इसको वैष्णव गौड़ परंपरा भी कहते हैं। और इसी परंपरा से इस्कॉन जुड़ा हुआ है। हम लोग माधवाचार्य परंपरा यानी इस्कॉन परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम लोग को ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान मिला है और ब्रह्मा जी को कृष्ण जी द्वारा ज्ञान मिला है। तो हम लोग किस परंपरा से हैं? माधवाचार्य परंपरा। 3 और परंपराएं होती हैं। लक्ष्मी जी द्वारा जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी जी ने अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। इस प्रकार से जो ज्ञान लक्ष्मी जी द्वारा प्राप्त होता है, ऐसे लोगों जो जो इस परंपरा से आते हैं, उनका परंपरा का नाम है रामानुजाचार्य परंपरा। क्या नाम है परंपरा का? रामानुजाचार्य परंपरा। तीसरा, शिव जी, यानी भगवान शिव के द्वारा जिनको ज्ञान मिला है और उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को दिया, तो उनके द्वारा, भगवान शिव के द्वारा जिनको ज्ञान मिला है, ऐसे लोग ऐसे लोग जो गुरु बनाते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं, वे किस परंपरा से आते हैं? विष्णु स्वामी परंपरा से। और जो सनत कुमार यानी 4 कुमारों के द्वारा जिनको ज्ञान मिलता है, वे निम्बार्क आचार्य परंपरा से आते हैं। निम्बार्क परंपरा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो 4 तरह की परंपरा हमारे होते हैं और कहा जाता है गुरु हमेशा इन 4 परंपराओं से ही बनाने चाहिए। वह गुरु, हमें किसको गुरु बनाना चाहिए? उनको गुरु बनाना चाहिए जो इन 4 परंपराओं से संबंध रखते हैं। अन्यथा ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए जो इन परंपराओं से दूर दूर तक वास्ता ना हो। हम देखते हैं कई बाबा, कई लोग किसी को भी गुरु बना देते हैं जिनका परंपरा से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। ये जो माधवाचार्य परंपरा है, इसी में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, है ना? तो बात यही है, गुरु किसको बनाना चाहिए? जो इन परंपराओं से बिलोंग करता हो, जो इन परंपराओं से संबंध रखता हो। ये 4 परंपरा, माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा, जो हमारे वैष्णव गौड़ परंपरा भी कहा जाता है माधवाचार्य परंपरा को, जहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया गया। रामानुजाचार्य परंपरा, लक्ष्मी जी द्वारा ज्ञान। विष्णु स्वामी परंपरा, भगवान शिव द्वारा ज्ञान। और निम्बार्काचार्य परंपरा, जो 4 कुमार हैं उनके द्वारा ज्ञान। तो ये 4 परंपराएं हैं, इनके द्वारा ही हमको भगवत गीता या लेनी चाहिए, भगवान की कोई भी चीज सीखनी चाहिए या उनको गुरु बनाना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे, परंपरा के द्वारा हमको चीजें मिलेंगी, तो हम अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा ये परंपरा से चीजें हमको सही चीज मिलेगी, नहीं तो अगर हम किसी और जगह जाएंगे तो डिस्टॉर्टेड चीज मिलेंगी। जो भगवान ने कभी बोला नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा कि भगवान ने ऐसा बोला है ना? जो कि आप टीवी सीरियल्स में कई बाबाओं से सुनते होंगे, जो कि गलत है। इसलिए हमेशा उनको गुरु बनाना चाहिए जो इन 4 परंपराओं से बिलोंग करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जिनको ज्ञान मिला, लक्ष्मी जी द्वारा जिनको ज्ञान मिला, शिव जी द्वारा जिनको ज्ञान मिला, और जो 4 कुमारों द्वारा ज्ञान मिला, इन 4 परंपराओं से ही संबंधित हमको गुरु बनाना चाहिए।
आप देख सकते हैं, अगर वैष्णव गौड़ परंपरा की बात करें, कृष्ण जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी ने अपने शिष्य को दिया, बाद में प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया, प्रभुपाद जी ने अपने किताबों के थ्रू हमको ये सारी चीजें बताई। अब आप देख सकते हैं हमारी जो माधवाचार्य परंपरा है यानी वैष्णव गौड़ परंपरा, उसमें कितने मतलब कि गुरु और शिष्य हो चुके हैं। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने माधवाचार्य जी को दिया, माधव जी ने माधवाचार्य परंपरा माधव जी के नाम पर रखी गई। माधव जी ने पद्मनाभ जी को दिया, पद्मनाभ जी ने नरहरि को दिया, नरहरि ने माधवा को दिया, माधवा ने अक्षोभया को दिया, अक्षोभया ने जय त्रिथा को दिया, जय त्रिथा ने जनान सिंधु जी को दिया, जनान सिंधु जी ने दयानिधि जी को दिया, दयानिधि जी के द्वारा विद्यानिधि जी ने ग्रहण किया, विद्यानिधि जी से राजेंद्र जी ने ग्रहण किया, राजेंद्र जी से जय शर्मा जी ने ग्रहण किया, जय शर्मा जी से पुरुषोत्तम जी ने, पुरुषोत्तम जी से ब्राह्मण तीर्थ ने, ब्राह्मण तीर्थ से व्यास तीर्थ ने, व्यास तीर्थ से लक्ष्मीपति ने, लक्ष्मीपति से माधवेंद्र पुरी ने। माधवेंद्र पुरी की कथा बहुत अच्छी आती है, कभी सुनाऊंगा मैं आपको, अभी चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तो। माधवेंद्र पुरी से ईश्वरपुरी ने, ईश्वरपुरी से लॉर्ड चैतन्य ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने भी इस वैष्णव गौड़ परंपरा में ही शिक्षा ग्रहण की है। चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी से रघुनाथ गोस्वामी ने, ये सब गोस्वामी थे। इन गोस्वामी के बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ सकते हैं। आज जब लेवल 2 में जाएंगे तो एक अलग से इन गोस्वामी के बारे में डिटेल डिस्कशन है, वहां पे आप देख सकते हैं। रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, फिर कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम गोस्वामी, विश्वनाथ गोस्वामी, फिर उनसे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उनसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, फिर उनसे श्रीला गौरा किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उनसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ये प्रभुपाद जी के गुरु थे। कौन? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और उनसे किसने लिया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। और उन्होंने हम सबको अपने शिष्य के द्वारा दिया और कई किताबें भी लिखी, जिससे हमें प्रभु के बारे में एक शुद्ध ज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान और सटीक ज्ञान हमको मिल पाए। तो ये लगभग 32 लोगों के बाद हमको मिल पा रहा है ये ज्ञान भगवत गीता का, जो 4 परंपराओं से आई। तो हमको गुरु किसको बनाना चाहिए? इन 4 परंपरा से आते हुए संस्थानों में या इन 4 परंपरा को फॉलो करते हुए लोगों को ही गुरु बनाना चाहिए। ठीक है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु हमेशा उच्च पद पे बैठा हुआ होना चाहिए, जो भगवान की भक्ति करता हो, 16 माला जाप करता हो, उन सारी चीजों को फॉलो करता हो जो भगवान की एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें भगवान तक कौन ले जा सकता है? ये भगवान का भक्त ही। भगवान के भक्त को मालूम है कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं, शीघ्र या अतिशीघ्र प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा मार्ग होता है जो हमें प्रभु के शरण में ले जाए, किस मार्ग से हम प्रभु के यहाँ जा सकते हैं, गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये कोई एक वही बता सकता है जो प्रभु का परम भक्त हो, और ये हमें परंपरा के थ्रू ही मिलेगा। गुरु ही अपने शिष्य को बता सकता है कि किस प्रकार से हम एक सही रास्ता चुने। इसलिए हम सभी को 4 परंपराओं से संबंधित ही चीजें हमें गुरु बनाना चाहिए। वरना जितने भी अदर गुरु होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजें बताते हैं, उससे हमारा भला कभी नहीं होगा। ये निश्चित रूप से सही है, और यही चैतन्य महाप्रभु जी ने, इन्होंने एक किताब लिखी थी श्री चैतन्य अमृत। जब आप लेवल 2 में आएंगे, है ना, तो लेवल 1 के बाद जब लेवल 2 में आएंगे आपको, तो लेवल 2 में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे आप ये सारी चीजों को सीख पाएंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम युगों के बारे में पढ़ते हैं, मनवंतर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे, धैर्य रख के और आराम से सुनिएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। टोटल 4 युग होते हैं। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने युग होते हैं? सभी साथ में बोलेंगे, अपने आप में बोलिएगा, मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, लेकिन अपने पास साथ में बोलिएगा मेरे साथ, है ना, जितने भी लोग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, इन 4 युगों को, जो ये 4 युग हैं, इन 4 युगों को हम दिव्य युग बोलते हैं। जो हमारा आपका कलयुग है, वो है जो कलयुग है वो लगभग है 4,32,000 साल का। 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी सिर्फ 5,117 साल बीते हैं।
अभी 4,32,000 साल का कलयुग है, उसका दुगुना कीजिए। 8,64,000 का द्वापर युग था, उसका दुगुना कीजिए। 16 लाख समथिंग का आपका त्रेता युग का, उसका दुगना कीजिएगा। 32 लाख समथिंग का आपका सतयुग रहा था। ठीक है, तो ये 4 युग को मिला के लगभग 4.32 मिलियन ईयर्स हुआ, और ये 4 युग मिला के एक दिव्य युग होता है। तो एक दिव्य युग में कितने युग हो गए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, ये एक दिव्य युग हो गए। और ऐसे 71 टाइम्स, 71 टाइम्स जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 टाइम्स आ जाता है, तो ये 71 दिव्य युग को एक मनवंतर बोलते हैं। ठीक है, इन 71 दिव्य युग को एक मनवंतर बोलते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर को एक कल्प बोलते हैं। एक कल्प कहा जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना। और ऐसे ही 36,000 कल्प, है ना। 36,000 कल्प ब्रह्मा जी का पूरी लाइफ है। फिर से मैं थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दिव्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, ऐसे 71 टाइम्स दिव्य युग आएंगे तो एक मनवंतर बनेगा। ऐसे 14 मनवंतर आएंगे, ये पूरी की पूरी जो है आपका एक कल्प बनेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कल्प बनेगा। और एक कल्प जो बनता है आपका, टोटल 14 मनवंतर रहते हैं। ये एक कल्प में ब्रह्मा जी का दिन रहता है, एक कल्प में ब्रह्मा जी का रात रहता है। ठीक है, डे एंड नाइट। ठीक है, अब ध्यान देखिए, कुछ और मैं बताता हूँ। अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर, जिसका नाम है व्यवस्थ मनु मनवंतर। ठीक है, हर मनवंतर का नाम होता है। आगे आने वाले जो मनवंतर है उसका नाम है सावर्णी मनवंतर। अभी जो है व्यवस्थ मनु मनवंतर चल रहा है। भगवान कृष्ण अभी जो चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है? 28 साइकिल ऑफ दिव्य युग, जहाँ पे सतयुग, त्रेता, द्वापर खत्म हो चुके हैं, कलयुग आया है। भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में जन्म लेते हैं। जब द्वापर युग का अंत होने वाला होता है, वो उसके आखिरी में भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण होता है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इन 14 मनवंतर में सिर्फ एक कल्प में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, वो भी 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग के द्वापर में जन्म लेते हैं। और अभी सिर्फ 5,117 साल गुजरे हैं। भगवान कृष्ण कौन? जो अखंड जगत के स्वामी है ना, अनेकों ब्रह्मांड जीवने व्याप्त किए, है ना। जिनकी जिनका जो भजन है, जिनका गान अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने मुख से नहीं गा सकते, है ना। तो जितने भगवान कृष्ण यानी जो टॉप लेवल है ना, भगवान कृष्ण कल्प में एक बार अवतार लेते हैं धरती पर। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग यानी 28वें दिव्य युग के द्वापर में भगवान कृष्ण आए, संपूर्ण कलाओं के साथ। उनकी 64 कलाएं होती हैं। राम जी के पास 60 कलाएं थी, कृष्ण जी के पास 64 कलाएं होती हैं। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वीणा माधुरी, है ना। इस तरह की उनके पास 4 कलाएं होती हैं। तभी भगवान कृष्ण आप देखेंगे कि लीला करते हैं। बचपन में आप देखते हैं भगवान कृष्ण जैसा नटखट नहीं आप देखे होंगे, खूब लीला करते हैं। लेकिन श्री राम जी एकदम शांत, सौम्य सौम्य, है ना। तो क्योंकि प्रेम माधुरी, लीला माधुरी से भगवान कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जो है, आप देखेंगे कि जब भी उनके जन्म की चीजें देखेंगे, उनके जन्म की कथाएं पढ़ेंगी, तो आप देखेंगे किस प्रकार से भगवान कृष्ण लीला करते हैं। ऐसी लीला कभी भी भगवान किसी अवतार में बचपन में नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार की लीला करना, अनेक तरह की लीलाएं भगवान कृष्ण की है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण में ये गुण है। तो 64 कलाएं भगवान कृष्ण में होती हैं, और पूर्ण स्वयं परमेश्वर अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण द्वापर युग में, है ना। और ये आपके मथुरा में पधारते हैं, मथुरा से जाते हैं आपके गोकुल में, है ना। और गोकुल में लीला समाप्त करके जब गोकुल में कंस के राक्षसों के भय से फिर वो वृंदावन आपके नंदगांव में चले जाते हैं, वृंदावन में। फिर वृंदावन से जब उनका लीला समाप्त होता है, फिर मथुरा आते हैं, मथुरा से द्वारिका जाते हैं। ये हर कल्प में होता है, हर कल्प में भगवान कृष्ण का होता है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण हर कल्प अवतारी है। श्री राम 26वें दिव्य युग के त्रेता में आते हैं। जब 26वां दिव्य युग चल रहा था, जो त्रेता युग था ना, उसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, पदार्पण हुआ था। ये सारी चीजें
श्रीमद् भागवतम में डिटेल से लिखी हुई है। आप कभी पढ़िएगा, कभी मौका मिले या खरीद लीजिएगा भागवत से, आपको इस्कॉन से मिल जाएगी श्रीमद् भागवतम, है ना। उसके लगभग 18, आपके समझिए 18 किताब है जो जिसको प्रभुपाद जी ने डिटेल में लिखा हुआ है। उसको पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आएगा। तो श्री राम जी 26वें 7वें मनवंतर के 26वें चतुर्युग के त्रेता में जन्म लेते हैं। कृष्ण जी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में जन्म लेते हैं। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जस्ट अभी 5117 साल हुए हैं, गुजरे हैं, भगवान कृष्ण गोलोक धाम गए हुए। और अभी कुछ 400-500 साल गुजरे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार थे। भगवान कृष्ण स्वयं थे जो कि देखना चाहते थे कि भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसा क्या जादू है कि लोग उनके भक्ति, उनका नाम ले लेके झूमने लगते। वो खुद अपनी भक्ति करने आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए थे भक्ति युग का प्रारंभ करने, जहाँ पे कलयुग के लोगों को भक्ति मिल सके, जो कि भगवान की भक्ति समाप्त हो गई थी, वो फिर से जीवित हो सके, पुनः जीवित हो सके। जो आप देखते हैं आज का मथुरा, आज का गोकुल, आज का वृंदावन, आज के जो राधा कुंड है ना, जितना भी है, संपूर्ण तरह की सारी चीजें, सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोस्वामियों के साथ मिलकर सब कुछ खोजा था, सब कुछ बनाया था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण निर्माण किया था, पुनः निर्माण किया था, क्योंकि सब कुछ फिर से विस्मृत हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी चीजों को खोजा, राधा कुंड को खुदाई करवाई चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामी द्वारा, है ना। राधा कुंड को खोदा गया। आप जब भी परिक्रमा करेंगे गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज पर्वत की, तो रास्ते में आपके राधा कुंड आता है, तो उसके सभी को दर्शन अवश्य करने चाहिए, स्नान अवश्य करना चाहिए। तो सब कुछ चैतन्य महाप्रभु द्वारा ढूंढा गया। तो ये सब कल्पावतार, कृष्ण जी, श्री राम, ये कल्पावतार है ना। श्री राम जी साकेत धाम में रहते हैं, कृष्ण भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं। सारी चीजें के बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे गोलोक चार्ट में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, एक देवयुग में 4 युग होते हैं, और आपके 71 बार दिव्युग आता है तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी की एक कल्प की दिन, एक कल्प की रात, है ना। तो ये जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे, महाप्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से नए ब्रह्मा जी आएंगे, सभी कुछ नया आएंगे, है ना। फिर भगवान का मन करेगा सृष्टि का रचना करने का, सृष्टि की रचना हो जाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना था, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। कलयुग में 5117 साल बीत चुका है, ब्रह्मा जी का जीवन, ये सब कैलकुलेशन है ना। तो 27वां चक्र खत्म हो चुका है, 28 आपका सब कुछ चल रहा है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, गीता जो है, भगवत गीता पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले आई थी। 20 लाख साल पहले मतलब जब भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, 20 लाख साल पहले। ठीक है, तो 20 लाख साल पहले जो भगवत गीता है वो पृथ्वी पर आई थी, जब भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को इसका ज्ञान दिया। ये कब दिया था सूर्यदेव विवस्वान को, मालूम है आपको? कि जब 7वां मनवंतर प्रारंभ होने वाला था तब दिया, 20 लाख साल पहले, तब भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था ज्ञान। क्योंकि ये व्यवस्थ मनु मनवंतर है, इसी में जो मनु है उनका नाम है व्यवस्थ, है ना। तो उन्हीं से सब कुछ चला है। ठीक है, पहले के समय में हम टाइम को ऐसे मेजर करते थे, एक कृति यानी एक सेकंड का 34,000वां भाग, एक त्रुटि यानी एक सेकंड का 300वां भाग, दो त्रुटि एक लव, दो लव एक क्षण, 30 क्षण एक विपल, 60 विपल एक पल, 60 पल एक घड़ी यानी 24 मिनट, ढाई घड़ी एक होड़ा यानी एक घंटा, 24 होड़ा एक दिवस यानी एक दिन, 7 दिवस एक सप्ताह, 4 सप्ताह एक मास, 2 मास एक ऋतु, 6 ऋतु एक वर्ष, 100 वर्ष एक शताब्दी, 10 शताब्दी एक सहस्र शताब्दी, 432 सहस्र शताब्दी एक युग यानी कलयुग, 432 लाख वर्ष का होता है ना। 2 युग द्वापर युग, 3 युग त्रेता युग, 4 युग कृता युग, सतयुग। तो ये सारी चीजें समय का भी जो पूरा मेजरमेंट था, कलयुग में नहीं बना है, वो सब बहुत पहले से बना हुआ है। हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है, हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है, हमने कभी पढ़ा नहीं। हमें लगता है कि कलयुग में सारी चीजें बनी है, बहुत पहले की चीजें। इनमें से कई चीजें तो हमें मालूम ही नहीं होंगी कि समय की ये भी परिभाषा होती है, ये भी मापने का यूनिट होता है, जो कि हमारे
आप कह सकते हैं ग्रंथों में, वेदों में पहले से मेंशन है, पहले से सब यूज करते आ रहे हैं। तो सोचिए सनातन सनातन धर्म हमारा कितना महान है। अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से। बहुत अच्छा बताया प्रभु आपने। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपने 20 लाख साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया था। अरे आपका जन्म तो मेरे साथ हुआ है, द्वापर युग में हुआ है, मैं भी द्वापर युग में जन्मा हूँ। ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया था? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप तो समकालीन है ना मेरे प्रभु। मतलब मैं भी इस युग में जन्म लिया हूँ, आप भी इस युग में जन्म लिए हैं, इस टाइम जन्म लिए हैं। आप आपका तो अभी इतना उम्र भी नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे 20 लाख साल पहले आप जन्म लिए हैं। कैसी बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताइए। ठीक है, फिर आगे 4.6 में भगवान कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 6 में, अजु अपि सन्नवयात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ समकालीन हूँ? नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। मैंने कई जन्म लिए हैं, तुमने भी कई जन्म लिए। मुझे अपने जन्म के बारे में मालूम है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ। यहाँ पे अर्जुन को मालूम चलता है। पहले अर्जुन यहाँ तक भगवान को एक आम मनुष्य समझता है, तभी उसने प्रश्न किया, भगवान आप तो समकालीन है, क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पे भगवान बताते हैं, मैं परमेश्वर हूँ अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आदि यानी जो भगवान का ओरिजिनल रूप है, कृष्ण रूप में। भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ अर्जुन, मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, है ना। लेकिन हर युग में, फिर भी मैं हर युग में मैं अपने दिव्य रूप को रचता हूँ, मैं अपने रूप में आता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं 4.7 में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे भगवान कहते हैं 4.8 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं 4.7 में, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्मों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप तो मेरे समकालीन हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें नहीं मालूम, मैं परमेश्वर हूँ। तुम्हें तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हुए हैं, परंतु मुझे सभी जन्म के बारे में याद है, तुमको याद नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और तुम माया से भूले हुए। मेरे कई जन्म हुए हैं। वास्तव में मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। न तो मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है। मैं ऐसा नहीं है कि कभी नहीं था, मैं हमेशा से था, अभी भी हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ। मैं अविनाशी हूँ अर्जुन। मैं इस पृथ्वी पर कब कब आता हूँ, इसको सुनो। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप इतना बढ़ जाता है कि मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचता, धर्म की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा होता, पूरी पृथ्वी अधर्म से भर जाती है, माँ पृथ्वी अधर्म से त्राही त्राही करने लगती है, तब मैं धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेता हूँ। इस अवतार में मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जो मेरे भक्त मुझको प्यार करते हैं, मुझे मेरी भक्ति करते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अधर्म के कारण उनको भी अधर्म के रास्ते पे चलने के लिए विवश किया जाता है, उस समय मैं अवतार लेता हूँ। मैं अवतार लेके अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। और ये करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कृष्ण को जानने का क्या लाभ है। यहाँ पे भगवान यहाँ पे कहते हैं, इसी का उत्तर देते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पूर्ण जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी मेरे जन्म को
जन्म मरण को, यानी आने जाने, मेरा जन्म मरण तो होता नहीं है, मेरा अवतार लेना, आने जाने को तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस लीला को जानता है कि मैं प्रकट होता हूँ, अप्रकट होता हूँ, और मेरे जो कर्म है वो भी दिव्य है, आम मनुष्यों की तरह नहीं है, जो ये जान जाता है, वो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जब उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से मेरे गोलोक धाम में वास करता है। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, भगवान कृष्ण और हमारे बीच अंतर क्या है। भगवान कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थायी। भगवान माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के नियंत्रक हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, परंतु हमारा शरीर और आत्मा भिन्न है। इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण के अंश ही है। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, है ना। हम माया के द्वारा नियंत्रित है, माया हमें नचाती है, लेकिन भगवान कृष्ण माया के स्वामी है, तो योग माया के स्वामी है। योग माया यानी जो भगवान कृष्ण के साथ जन्म ली थी पृथ्वी पे, है ना, जहाँ पे देवकी माँ, आपके यहाँ जशोदा मैया के यहाँ, जहाँ पे फिर देवकी माँ के यहाँ जो जन्म लिए थे कृष्ण भगवान, तो वसुदेव जी ने जाके योग माया को ले आए थे। तो वही योग माया जो पूरे संसार को मोहित करती है भगवान कृष्ण के आज्ञा से। तो हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण माया के नियंत्रक। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है, मैं जितने भी मेरे भक्त हैं उन सभी को उनके भाव के अनुसार ही मैं उनको फल देता हूँ। आपने देखा हुआ कई व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्यार करते हैं, उनकी जो बाल गोपाल की जो उनकी विग्रह है उनको भोग चढ़ाते हैं, डेली भोग चढ़ाते हैं, पुत्र के रूप में उनका प्यार करते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। खासकर जितने ही माए हैं अब कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, और एक जिस प्रकार अपने बालक को रखती हैं उसी प्रकार भगवान कृष्ण की भी देखभाल करती हैं। सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहना देती हैं, हीटर चला देती हैं, गर्मी होती है तो पंखा करती है। तो भगवान कृष्ण की इस भावना से माता बहनें जो है करती है। कभी कभी भगवान कृष्ण के प्रेमी स्वरूप को लोग पूछते हैं, उनके प्रेमी के रूप में उनको भजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। जैसे वृंदावन की जितने भी गोपियां हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करती हैं, वो प्रेमी के रूप में। एक्चुअली अगर देखा जाए कि जो गोपियां हैं ये त्रेता युग के समय वो ऋषि मुनि ही थे, जहाँ पे भगवान श्री राम ने उनको कहा था कि मैं जब अपने आदि रूप में आऊंगा, कृष्ण रूप में आऊंगा, तब मैं आप सबको आप भक्ति को स्वीकार करूंगा। और वही ऋषि मुनि आज के समय में यानी द्वापर युग में गोपियां बन के भगवान कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति करती है। इसी प्रकार से कोई भगवान कृष्ण को सखा के रूप में, कोई भ्राता के रूप में यानी भाई के रूप में, यानी भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिस रूप में मुझको चाहता है, जिस रूप में मुझे प्रेम करता है, जिस भी रूप में मुझ मेरी भक्ति करता है, उस रूप में मैं उसका हो जाता हूँ, वो फल उसको मैं दे देता हूँ, जो उसको चाहिए वो सब कुछ मैं दे देता हूँ। जिस जैसी जैसी भावना जैसी है भावना भक्त की, वैसे भगवान फल उसको देते हैं। भगवान ऐसा यहाँ पे कहते हैं, जैसी भावना भक्ति की है उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। यहाँ पे भगवान ये कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है
और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। भगवान कहते हैं इस संसार में मनुष्य काम कर्म में सिद्धि चाहता है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं हम सभी लोग किसी ना किसी मनोकामना से भगवान की पूजा करते हैं। कोई कहता है कि मेरे घर में ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। किसी को अपने बेटे की नौकरी की है, किसी को अपने बेटे की शादी की है, कोई घर में दुखी है, पैसे की कमी है। अलग अलग तरह के कारण से हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। मैक्सिमम चीज आप यही देखेंगे कि लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। कठिन से कठिन व्रत रखते हैं, तप करते हैं कि बस उनकी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और निश्चित रूप से अगर आप देवी देवता को भगवान कृष्ण ने इसलिए नियुक्त किया है कि वे अपने कर्तव्य को करें जो उनको दिया गया है, एवं अगर कोई उन देवी देवताओं की पूजा करता है तो निश्चित रूप से वो उन फल को भी प्रदान करते हैं। लेकिन जो भी देवी देवता फल प्रदान करते हैं, भगवान कृष्ण से परमिशन लेकर या उनकी अनुमति से ही फल प्रदान करते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण ही फल प्रदान करवा रहे हैं, लेकिन हमारा जो माध्यम है भगवान कृष्ण तक पहुंचने का, वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लूं कि हमारे देश में हमें अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री से मिलना है और उनके अनेक मंत्रीगण हैं, तो हम अपॉइंटमेंट ऑनलाइन प्रधानमंत्री से भी ले सकते हैं, उनके मंत्री के थ्रू भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जाके मंत्री की पूजा करेंगे, मंत्री से सिफारिश लगाएंगे कि प्रधानमंत्री से मिलवा दीजिए, प्रधानमंत्री से मिलवा दीजिए, या मंत्री से ही हम अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये काम कर दीजिए, हमारा काम कर दीजिए, मेरे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। या हमें भगवान के धाम जाना है तो भी हम अपने जितने भी मंत्रीगण हैं उनसे आप मंत्री को देवी देवताओं के संयुक्त मानिए, ठीक है। अगर तो इससे आसानी से समझ में आएगा। तो जो मंत्रीगण है उनसे हम निवेदन करते हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शन है, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन हम मंत्री के थ्रू जाते हैं। वो मंत्री मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, यानी वो जो मंत्री या देवी देवता है मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, संसारिक चीजें जरूर प्रदान करेगा। आप मान लीजिए किसी भी देवी देवता की भक्ति करती हैं या करते हैं, तो अवश्य जो भी आप चाहेंगे वो चीज आपको मिलेगी। और अंत समय में वो देवी देवता का जहाँ स्थान है, जहाँ पे वो रहते हैं, उनके लोक में आप निवास भी करेंगे, कई सुख भी भोगेंगे। लेकिन जब उस आपके जो पुण्य है वो खत्म हो जाएंगे, वापस आप वहां से निकल के धरती लोक पर आएंगे, मतलब आपकी मुक्ति नहीं है। फिर आप काम करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर जाएंगे लोक, स्वर्ग लोक, वापस आएंगे पृथ्वी लोक पर। ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है भगवान कृष्ण। अगर डायरेक्टली हम ही उन्हीं की पूजा करें, और भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले भी चैप्टर में कह चुके हैं, जो मेरा भक्त होता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। एक बार जो गोलोक धाम में आ जाता है, वापस इस गोलोक धाम से जाता नहीं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करें, क्यों हम वाया वाया जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं कि आज के समय में हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, किसी भी देवता को कहते हैं कि ये भगवान है ना। किसी भी देवी देवताओं को कहते हैं ये भगवान है ना। ये गलत है। देवता का स्थान अलग है, देवी का स्थान अलग है, भगवान का स्थान अलग है। भगवान सिर्फ वही सिर्फ एक है, ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है। कृष्ण या उनके विस्तार श्री राम, विष्णु जी, ये सभी के सभी भगवान हैं। उनके अलावा कोई भी भगवान नहीं है, सभी देवी देवता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पूजा करें तो उस भावना से करें कि सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान की पूजा होनी चाहिए। हमारी आदत होती है कि हमारे घर में अनेक तरह के देवी देवताओं के चित्र होते हैं, या उनके आइडियल्स होते हैं, या उनके विग्रह होते हैं, भगवान के भी विग्रह होते हैं, तो सभी को एक ही आसन में बैठा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का आसन सबसे ऊंचा होना चाहिए, भले कितना भी, भले थोड़ा सा ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन सभी से भगवान का आसन ऊंचा होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान की पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं। सर्वप्रथम भगवान की पूजा होनी चाहिए, बाकी देवी देवताओं की पूजा बाद में, लेकिन सर्वप्रथम भगवान की पूजा। भगवान की पूजा देखिए ना, आप किसी एक देवी देवता की पूजा करेंगे या भगवान की पूजा करेंगे, जितने भी देवी देवता हैं भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। अगर भगवान की पूजा करेंगे सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, और भगवान की पूजा करने से हमें वापस नहीं लौटना पड़ता, स्वर्ग लोक नहीं, यानी स्वर्ग लोक नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैकुंठ में या गोलोक धाम या भगवान श्री राम का साकेत धाम में हमें शरण मिलेगी, वापस नहीं आना पड़ेगा। तो क्यों हम देवी देवताओं के पीछे पड़ेंगे, क्यों हम सांसारिक चीजों के पीछे पड़ेंगे।
सांसारिक चीजें तो क्षणिक है, 50 60 70 साल। अगर किसी की कोई अगर 40 50 साल का है तो और कितने दिन जिएगा, 30 साल 35 साल 40 साल, उसके बाद तो फिर जाना ही है आपको कहीं ना कहीं, ये शरीर छोड़ के। तो फिर सांसारिक लाभ के पीछे हम क्यों पड़े हैं? मानता हूं कि संसार में रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए हमको, लेकिन हम सभी मुक्ति का साधन भूल गए, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ अपने संसार का सुख चाहिए। ये चीज गलत है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, भगवान से जरूरत की चीजें आप मांगिए, भगवान बिल्कुल देंगे। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, मैं जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको सब कुछ प्रदान करता हूँ, और अंत समय में अपना धाम देता हूँ। लेकिन उसके लिए हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की भक्ति सांसारिक चीज के लिए न करें। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहिए। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? जो भी हम काम करें भगवान की खुशी के लिए करें। ये चीजें जिस दिन हमारे अंदर आ गई, फिर हम भगवान के निकट जाने समय कोई नहीं रोक सकते। भगवान भी यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्यते कर्ता रम रम वयम। यहाँ पे भगवान कहते हैं, प्रकृति के तीन गुण यानी सतो रजो तमो, तीन गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा नहीं हूँ, सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ, अकर्ता हूँ। भगवान ने कहा, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार मैंने चार वर्ण रचे हुए हैं। ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। क्योंकि जब पृथ्वी का स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जब संसार का स्टार्ट हुआ था, तो उस समय किसी के पास कोई काम नहीं था, तो भगवान ने चार विभाग कर दिए। कुछ लोग जो है क्षत्रिय रहेंगे, जो राजपाट संभालेंगे, है ना, प्रजा की रक्षा करेंगे। कुछ लोग जो है ब्राह्मण रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और जितने भी अपने यजमान हैं उनको भगवान तक लेकर आएंगे। तीसरे वैश्य लोग जो व्यापार का काम करेंगे, है ना, तो वे सब वो सब वैश्य की श्रेणी में आ गए। कुछ लोग जो तीनों में मतलब कि तीनों चीज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वे सभी वर्णों की सेवा करेंगे, वे लोग शूद्र में आ गए। ठीक है, तो भगवान ने ये विभाग बांटा था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि संसार को चलाने के, कि जो लोगों को जो आता है उस वर्ण के अनुसार वो अपना काम करें। क्षत्रिय लोग, अगर उनको ज्यादा वीरता है, उनको अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने का आता है, और उनको राजकाज करने आता है, तो वे लोग क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण वो जो पूजा पाठ कराते थे। वैश्य जो व्यापार कराते हैं, व्यापार करते हैं। और शूद्र जो सभी वर्णों की सेवा करते हैं। तो ये चार वर्ण भगवान ने बनाए। फिर आगे भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो भिजनाति कर्मभिर्नः स बध्यते। भगवान कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। भगवान कहते हैं कि कर्म का बंधन मुझ पे लागू नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कभी कामना करता। जो ये जानता है कि कर्म फल मुझको लागू नहीं पड़ता, वो सब कुछ जानता है, वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के नामों में दूषित विचार भरे रहते हैं, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी साधु सन्यासी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी ने इस प्रकार कर्म किया, मुझे साक्षी मानकर, है ना, मुझे जानकर, मेरे बारे में जानकर कर्म किया। अतः अर्जुन, तुम भी कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना में दो लोगों के लिए, एक वो जो पापी हो, जो भगवान को नहीं जानता,
तो भगवान को जाने, पाप न करने का निश्चय ले और भगवान की भक्ति करे। और एक वो जो भगवान को जानता है, जो भगवान की भक्ति करता है, तो वो और भक्ति करे, और लोगों को भक्ति में लाए और अपने आप को पाप कर्मों से बचाए रखे। तो दो तरह के लोगों का डिस्कशन यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ। फिर आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। यहाँ पे भगवान कहते हैं कर्मणो है अपि बोधवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान कहते हैं कि कर्म के भी तीन भाग होते हैं। कर्म के भी तीन भाग होते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। अब ये तीनों क्या चीज है जानते हैं। कर्म यानी जो भी हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, बस हम ये समझ के कर रहे हैं हमारा कर्तव्य है, बस हमें करना है, ठीक है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो कर्म कहलाता है। विकर्म ऐसी वो सारी चीज जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, ऐसा वो सारा काम जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, समाज को हानि पहुंचे, वो सारे के सारे काम आते हैं विकर्म में। और वो सारा कर्म जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए किया जाए, वो सारा कर्म भगवान की खुशी के लिए किया जाए, वो अकर्म आता है। यानी कर्म के तीन प्रधान, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी बिना भगवान को याद किए कोई भी काम करना, कोई भी कार्य करना, कर्म के अंतर्गत आता है। भगवान को याद करके काम करना अकर्म, और बुरे काम करना विकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सही प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, ठीक है। भगवान कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म फल के आसक्ति को त्याग करते हैं, यानी उसके आउटकम यानी जो भी हमें रिजल्ट मिलने वाला उस पर फोकस ना करके अपने काम में फोकस करें, अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करें, अपने इनपुट्स पे फोकस करें, तो निश्चित रूप से हम कभी भी अपने कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और कर्म बंधन से सदा मुक्त रहेंगे। तो कर्म का बंधन नहीं होगा और अंत समय में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरी भावना में यानी कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, तो निश्चित रूप से उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, ठीक है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो मेरे भक्ति में पूर्णता लीन रहेगा उसे आध्यात्मिक कर्मों के कारण भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि उसमें हवन यानी जो पूजा करता है वो भी आध्यात्मिक होता है, और जो पाठ करता है वो भी आध्यात्मिक होता है। हवन और हवि का मतलब ये होता है। आगे भगवान कहते हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे दो लोग का डिस्कशन हुआ। एक जो ब्रह्मचारी जिन्होंने कभी भी विवाह करने का विचार त्याग दिया, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ऐसे लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जितने भी इंद्र विषय हैं सभी से अपने मन को हटाते हैं और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं। और दूसरे लोग वो भक्ति करते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, एक सन्यासी की भांति रहते हैं, गृहस्थ में भी भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी समस्त कामनाओं को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो दो तरह के भगवान के भक्त होते हैं। फिर आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब अग्नि के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो भगवान यही कहते हैं कि कई लोग मेरी भक्ति के लिए कई कठिन तपस्या करते हैं, है ना, कई कठोर तप करते हैं, है ना, कई अभी आगे हम आगे कुछ कहानी बताएंगे आने वाले चैप्टर्स में,
जहाँ पे हम प्रहलाद जी का जिक्र करेंगे, जहाँ पे हम 6 साल के जो छोटे से बालक थे, है ना, उनका भी हम जिक्र करेंगे, है ना, हिरण्यकश्यप का जिक्र करेंगे। तो सभी चीज का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, किस प्रकार इन्होंने कठिन तपस्या करी की भगवान के लिए। और कई लोग कठिन अष्टांग योग का पालन करते हैं। अष्टांग योग के बारे में आगे हम बताएंगे। अष्टांग योग का पालन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतत्वगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ यानी यज्ञ जो पैसे से होता है, उससे बेहतर है ज्ञान यज्ञ, यानी किसी को कोई चीज सिखाना, किसी को ज्ञान देना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। पैसा लगा के यज्ञ करना, उससे बेहतर है ज्ञान यज्ञ, यानी अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं। तो भगवान कहते हैं जितने भी कर्म यज्ञ हैं, सभी का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है द्रव्य ज्ञान से, द्रव्य यज्ञ से। फिर भगवान कहते हैं श्लोक में आखिरी में, तद्वीदति प्रतिपाट पाठेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्त तत्वदर्शिनी। भगवान कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान है। तो भगवान, जैसे यहाँ पे भगवान ने कहा कि दिव्य ज्ञान यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है किससे, द्रव्य यज्ञ से। भगवान कहते हैं इस ज्ञान के लिए तुम अपने गुरु के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, विनती करो विनम्र से कि प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे भगवान के बारे में बताएं। जब ये जिज्ञासा करोगे, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करोगे, तो निश्चित रूप से वे तुमको बताएंगे। और गुरु, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, उन 4 परंपराओं के द्वारा, माधवाचार्य परंपरा, निम्बार्क परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, और आपका जो आपका एक चौथा परंपरा है ना, जो लक्ष्मी जी के द्वारा आया है ना, उन परंपरा को पालन करते हुए इन 4 परंपराओं के द्वारा ही गुरु को हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किसी भी परंपरा के गुरु को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे लिए घातक है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं कि अगर यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझे जाओगे, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो और निश्चित कर लेते हो कि आगे से किसी भी तरह का पाप आप नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। जो भी पूर्व में तुमने पाप किए होंगे सभी नष्ट हो जाएंगे, और तुम एक निष्पाप बालक के भांति हो जाओगे। लेकिन तुम्हें निश्चित करना होगा कि तुम कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति सारे पापों को नष्ट कर देती है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो भगवान यहाँ पे पूरा अच्छे से बोलते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझको प्राप्त करना चाहता है, वो मुझको प्राप्त करता है। जो भक्ति योग के द्वारा कर्म फल को त्याग के मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। दोनों ही मुझे प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और दोनों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। ठीक, और दोनों ही कर्म के बंधन से नहीं बंधते, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं अंत में, अतएव अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो क्षण से उठ रहे हैं ना कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट डालो। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उससे इसको नष्ट कर डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे इस चैप्टर के लिए प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन युग कहलाता है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो दिव्य द्रव्य का यज्ञ, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है
तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान की दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से आत्म साक्षात्कार को द्रव्य यज्ञ के बदले ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ हमको गुरु के पास जाने से मिलेगा। आध्यात्मिक क्रियाएं आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य के द्वारा होती है। तो प्रॉपर तरीके से प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे समझाया है। तो चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम जल्दी से चैप्टर 5 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 5 क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्म योग तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कर्म संन्यास योग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 का ही थोड़ा सा आपका एक्सपेंशन है। ठीक है, देखते हैं क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब अर्जुन पूछते हैं। ठीक है, भगवान ने ये सारी चीजें बता दी। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पूर्णयोगं च संशसि यक्षश्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है प्रभु। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे नाथ, हे सच्चिदानंद, आप में दो चीज करो। एक, कर्म कर्म का फल नहीं होना चाहिए तो कर्म का त्याग कर दो। दूसरा, मेरे लिए कर्म करो। अब मेरे को आप बताइए दोनों में से मैं क्या करूं। मेरी बुद्धि फिर से भ्रमित हो रही है। हे प्रभु, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन सा है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, यहाँ पे भगवान अर्जुन की शंका को दूर करते हैं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि वैसे तो के फल का त्याग अगर कर दे तो भी कर्म का बंधन नहीं होगा, और मेरे लिए कर्म करो तो भी बंधन नहीं होगा। लेकिन मेरे अनुसार मेरे लिए अगर कर्म करोगे, भक्ति युक्त कर्म करोगे, तो वह कर्म के फल के त्याग से जो है, कर्म का फल का जो त्याग है उससे बेहतर है मेरे लिए भक्ति करो, मुझे स्मरण करते हुए भक्ति करो। तो अंत समय में तुम्हें मेरा याद आएगा और तुम मुझ तक पहुंच सकोगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, एक कहानी आती है, राजा नृग की कहानी आती है कि ये जो राजा नृग था, एक बार जो है बहुत दान दे रहा था। उस एक समय दान दे रहा था, मंदिर में उन्होंने पूजा की और उसके बाद आके अनेक ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देते थे राजा नृग। तो एक ब्राह्मण आया, उन्होंने राजा नृग से कहा कि मुझे गाय का दान चाहिए। तो जो राजा नृग ने, उन्होंने गाय का दान दे दिया। दूसरा ब्राह्मण आया, उन्होंने भी गाय का दान मांगा, तो राजा नृग ने उनको भी गाय दान दे दिया। और दोनों ब्राह्मण चले गए। अब दोनों ब्राह्मण का आश्रम आसपास ही था। तो हुआ क्या कि जो राजा नृग के द्वारा दो ब्राह्मण को गाय दिया गया था, तो एक ब्राह्मण के यहाँ से एक गाय दूसरे ब्राह्मण के यहाँ चली गई। तो जब एक ब्राह्मण को मालूम चला कि उनकी एक गाय कम है तो ढूंढने निकल गए, है ना। और दूसरी ओर क्या हुआ कि जो दूसरा ब्राह्मण था उसके यहाँ से भी गाय इसके यहाँ। तो दोनों ब्राह्मण को मालूम चल गया कि भाई गाय में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो गाय उन्होंने दान में ली थी अभी वो दिखाई नहीं दे रही है। मतलब कि राजा ने कुछ गलत किया है ना।
तो यहाँ पे जब ब्राह्मण आते हैं राजा से समाधान पूछने की ऐसा ऐसा हुआ है, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ये गाय तो पहले ही दूसरे ब्राह्मण को दान की गई थी, फिर अब मेरे पास है, मतलब कि तुमने पहले से ही गाय दान, होता क्या है कि जब गाय हम दान करते हैं तो वही गाय दूसरे को हम दान नहीं कर सकते, ये महापाप होता है। तो इसलिए ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, तुमने छल किया है हम दोनों के साथ, तुमने दूसरे को दान की हुई गाय को मुझे दान दिया है, इसलिए जाओ तुम एक छिपकली बन के कुएं में रहो। अब राजा मृग ने दोनों ऋषियों ब्राह्मणों के पैर पकड़े, उनसे क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब गलती के कारण हुआ, मेरी गलती नहीं थी। तो जब इन दोनों का एहसास हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहूंगा, जब 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तो वे अपने हाथ से तुमको छूकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण एक समय क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, तो जानते थे कब राजा मृग का उद्धार करना है, तो उसी समय उस कुएं से गुजर रहे थे, तो वही राजा मृग ने जो है भगवान को आवाज लगाई, भगवान ने सुना और जाकर भगवान ने जो राजा मृग छिपकली के रूप में थे, बहुत बड़ी छिपकली थी, तो उनको छुआ और वहां पे उनका उद्धार हुआ, जहाँ पे राजा मृग ने भगवान को पूर्ण कथा सुनाई और फिर भगवान ने उनको अपने गोलोक धाम में स्थान दिया। तो यही है कि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी गलती जो है हमें भारी पड़ती है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं प्राप चित्तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलकु कथ्यते। भगवान कहते हैं जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनको त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति रसामृत सिंधु एक किताब है जहाँ पे कहा गया है कि जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, मतलब कि भगवान को प्राप्त करने के लिए या उनसे संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए जब वो उत्सुक होते हैं, तो उन्हें भौतिक के बजाय आध्यात्मिक होकर सोचना चाहिए, भौतिक चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्म योग या कर्म संन्यास, यः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कार्यक्षति कार्यक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। जो तुम कह रहे हो कि मैंने कहा कर्म का त्याग करो, मैंने ऐसा बोला कहा है अर्जुन, मैंने तो कर्म फल का त्याग करने के लिए तुमको बोला है। जो व्यक्ति कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म के फल से घृणा करो, कर्म से नहीं, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता है, वह सन्यासी है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो कर्म फल की कभी इच्छा नहीं करता, वो सभी द्वंद्वों से मुक्त रहता है और अंत समय में भव बंधन को पार कर मेरी शरण में आ जाता है, मेरे धाम को आता है। ठीक है, फिर एक कहानी आती है श्री हरिदास ठाकुर की, ये भी हाँ, अभी हमने नाम पढ़ा था तो इनका भी नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये एक दिन में 192 बार 192 माला का जप करते थे। एक माला में 108 मन के होते हैं, कि 192 माला हर दिन भगवान कृष्ण का करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनकी भक्ति को भंग करने के लिए एक बार स्वर्ग से अप्सरा आई, है ना, और बोली कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे मिलना है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरी भक्ति पहले खत्म हो जाए, मेरा माला जब खत्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो ऐसा करते करते हरिदास ठाकुर जी 3 4 दिन 5 दिन बीत गए। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का इतना शक्तिशाली मंत्र है, 4 5 दिन तक अप्सरा वहीं पे खड़ी रही और इस मंत्र के जादू से इस मंत्र के प्रभाव से उस अप्सरा का हृदय परिवर्तन हो गया और वो जो भक्ति भंग करने आई थी श्री हरिदास ठाकुर की, वो इनकी शिष्या बन गई, भगवान की भक्त बन गई और इनका भी उद्धार हो गया।
तो सोचिए हरे कृष्ण महामंत्र का इतना ताकत है, मैं निश्चित रूप से बताता हूँ। अगर आप एक माला भी जप करना स्टार्ट करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपको बहुत कुछ चीजें अच्छी होने लगेगी। और जब 16 माला स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ आपका, 16 कहते हैं जो 16 माला जाप करता है वो सभी माया से छूटा रहता है। एक दिन 24 घंटे उसको माया नहीं सताती। तो 16 माला जाप करने वाले व्यक्तियों को सदा ही सदा ही वो भगवान की शरण में रहते हैं। और जो प्रत्येक हमेशा 16 माला का जाप करते हैं, उनके लिए तो भगवान का गोलोक धाम है ही। फिर आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा ने आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिमाव मिवाम मिमाम भवसा। ठीक है, भगवान यहाँ पे कहते हैं जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म के जो फल है भगवान को समर्पित कर देता है, प्रभु कर्म का फल आप देख लो, मेरा काम कर्म करना है, जैसा होगा स्वीकार कर लूंगा, आपकी मर्जी, बस उस चीज को मैं आपकी इच्छा स्वीकार कर लूंगा, मेरा काम है कर्म कर। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वह पाप से कभी लिप्त नहीं होता, और इस प्रकार रहता है व्यक्ति इस संसार में जैसे कमल का जो पत्ता होता है या पुष्प होता है उस पर पानी डालो तो कभी पानी से भीगता नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार में रहता है और अंत समय में भगवान के धाम जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हनुमान ने लंका को भगवान राम के भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। उसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हनुमान जी जब लंका गए थे, लंका दहन करने, तो क्या हनुमान जी का अहंकार था कि उनकी शक्ति है, उनकी शक्ति के कारण उनका इतना लंबा पूछ हो गया, उनकी शक्ति के कारण उन्होंने पूरे लंका का दहन कर दिया, कितने बड़े महापुरुष। हनुमान जी क्या ये सोचे थे? हनुमान जी का तो सिर्फ एक भाव था, मेरे तो प्रभु श्री राम है, उनका आदेश है कि अपनी माँ सीता का खोज करना, उनकी खोज कर ली। अब थोड़ा अपने दुश्मनों को, जो भगवान श्री राम की पत्नी को, भार्य को हर लाए थे, उनके दुश्मनों को थोड़ा नुकसान पहुंचा। उसके लिए जो सोने की लंका थी, उस सोने की लंका में आग लगा दी थी हनुमान जी ने अपने पूंछ से। तो ये भी एक सेवा, उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ, इस लंका में जो आग लगा रहा हूँ, ये भी मेरे प्रभु की सेवा है, जिससे मेरे प्रभु को युद्ध जीतने में कठिनाई नहीं होगी, मेरे प्रभु सरलता से युद्ध जीत जाएंगे। ये भाव लेके कि मेरी प्रभु की सेवा है, अहंकार नहीं कि मैं बलवान हूं मैं तो कर ही सकता हूँ, अहंकार नहीं, मेरे प्रभु की सेवा है, ये भाव रख के मैं जो कर रहा हूँ भगवान श्री राम के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये भाव लेके उन्होंने पूरी लंका का दहन कर दिया। एक क्षण के लिए भी उनके मन में अहंकार का भाव नहीं आया। इसी प्रकार से हम सभी को कर्म के फल का त्याग करके कर्म का भाव रखना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी सिर्फ अपना कर्म कर दे गए, वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन क्या कहेगा, वो सिर्फ अपना कर्म कर रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी जो जो भी वो काम कर रहे हैं उनका आगे जाके क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो इतना जानते थे कि मेरा काम है, मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे भगवत नाम का प्रचार प्रसार करना है, कृष्ण को जन जन तक पहुंचाना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ कथा सुन पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, उनकी कृपा से। फिर आगे भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि जैव शव पाके च पंडिता समदर्शिनी। भगवान कहते हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा भक्त होता है, जो व्यक्ति मुझे जानता है, जो साधु पुरुष होता है, वो कभी भी जाति पाति में किसी में भेद नहीं करता। इवन वो मनुष्य, जानवर, चांडाल, भूत प्रेत में भी भेद नहीं करता, उसमें भी मेरे ही दर्शन करता है। एक कुत्ते में भी, एक श्वान में भी मेरे ही दर्शन करता है, वृक्ष में भी यानी पेड़ में भी मेरे दर्शन करता है, अपने अंदर मुझे देखता है, सभी लोगों में देखता है, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों में मुझे देखता है, नदियों में मुझको देखता है, पशु पक्षियों में देखता है मुझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ पे व्यक्ति मुझको ना देखे। जब ऐसा भाव किसी भी व्यक्ति का रहता है तो वह साधु पुरुष होता है, वह मेरा परम भक्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये ही सजा भोगा दुख योनया एवते आद्यंत वंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं,
हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों को का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवान कहते हैं कि जब भी हमें दुख मिलता है या सुख मिलता है, कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। तो दुख होने से हम दुखी हो जाते हैं, सुखी होने से हम खुश हो जाते हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है, साधु पुरुष जो है, कभी भी ना तो सुख में सुखी होता है, मतलब सुख में ना ज्यादा खुश होता है, ना दुख में ज्यादा दुखी होता है। दोनों ही सिचुएशन में वो सोचता है कि भगवान के ही प्रसाद है, भगवान की कृपा से है, मेरे ही कोई बुरे कर्म होंगे। सब कुछ भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है, और मुख पे यह भाव हमेशा सेम रहता है, दुख में भी सेम भाव, सुख में भी सेम भाव। ये करना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो जानता है ये सब कुछ माया है, प्रभु प्रभु की माया है, इसलिए हर चीज में हाँ इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, आसक्त उसमें लीन नहीं हो जाता कि जब अचानक हमें मालूम पड़े अरे सुख कब दुख में बदल गया हमको पता ही नहीं चला, या दुख कब सुख में बदल गया हमको पता ही नहीं चला, झटका नहीं लगता उसको। वो कभी भी न तो दुख में न तो सुख में कभी भी लीन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीला समझ के उस चीज अपना कर्म करता है, और भाव सेम रहता है, दुख में भी सेम भाव, सुख में भी सेम भाव, ऐसा भगवान करते हैं। ठीक है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी भक्ति हैं, उनको स्वीकार करने वाला कौन है? मैं हूँ। जितने भी देवताओं को पूजा करते हैं, उनकी देवताओं के द्वारा जो पूजन जो लोग देवता की पूजा करते हैं, वो भी मैं ही स्वीकार करता हूँ। जो ये जान जाता है मेरे बारे में, वो भौतिक दुखों में भी उसे दुख नहीं होता, वो शांति प्राप्त करता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सोने की एक ईंट मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक सोने की ईंट को हम कभी भी पेपर वेट की तरह नहीं रखते, उसको जहां उसका स्थान है वहां पे रखते हैं, उसी प्रकार से जो मानव जीवन है, ये सिर्फ सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान तक पहुंचने के लिए मिला है। तो हम क्यों पेपर वेट की तरह काम करते हैं? हमें भी काम करना चाहिए कि भगवान के गोलोक धाम तक हम जा सके। उसके लिए जो भी भक्ति हो, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी चाहिए। तो इस पांचवें अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो बाजी के कुछ शब्द है यहाँ पे। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे समानतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या करता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण भी है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि से में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। अब यहाँ पे गोपाल जी कहते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया किस प्रकार से व्यक्ति कर्म कर सकता है, किस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से हम हर जीव में ईश्वर को देख सकते हैं, किस तरीके से अपने हम दुख सुख में समान रह सकते हैं, है ना। और ये तभी हो सकता है जब भगवान की भक्ति करें। हम इस संसार में है तब तक हमें भौतिक कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति भौतिक कर्म में भी हमको उसी तरीके से रखती है जैसे पानी कमल के फूल पे या पत्ते पे रहता है, कभी उसको गीला नहीं करता। तो ये कर्म का बंधन हमको कभी बांधता नहीं है। अगर भगवान की भक्ति हम करें, जो भी काम करें भगवान का नाम लेकर करें, उनको याद करके करें, कभी भी इस संसार में हम रहेंगे नहीं। जब तक इस संसार में है प्रभु की भक्ति करें, अंत समय में गोलोक धाम को जाएंगे, और कभी भी हमें किसी भी तरह का कर्म नहीं बांधेगा, और वापस लौट के धरती पर नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हुआ।
अब किसी को कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो आपको, कोई डाउट आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या आप लोग अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख दीजिए, वो मैं पढ़ लूंगा, या आप अपने हैंड रेज कीजिए, तो वो अच्छे से मैं यहाँ पे बताऊँ। कोई हैंड रेज कर सकता है, अगर कोई हैंड रेज करके प्रश्न पूछना चाहता हो तो। उसके बाद मैं आगे का लेक्चर लेता हूँ, मतलब कि आगे के प्रश्न लेता हूँ चैट बॉक्स की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि श्री राम भगवान जी ने कौन से मनवंतर में जन्म लिया था और श्री कृष्ण भगवान ने कौन से मनवंतर में जन्म लिया था? एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता देंगे? जी प्रभु, दोनों ने ही 7वें मनवंतर में ही जन्म लिया था प्रभु जी। जी श्री राम जी ने 7वें मनवंतर के 26वें दिव्य युग में जन्म लिया था, जबकि श्री कृष्ण ने 7वें मनवंतर के ही 28वें दिव्य युग में जन्म लिया था। और अभी जो चल रहा है वो 28वां दिव्य युग, 27 दिव्य युग समाप्त हो गए हैं, या 28वां दिव्य युग का कलयुग चल रहा है। जी जी, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई हैंड रेज करके प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा पावन प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु पूछिए। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रभु जी, आज वो हनुमान जन्मोत्सव के चक्कर में मैं 3 बजे जुड़ नहीं पाया, तो 20 श्लोक छूट गए थे मैं चौथे चैप्टर के। कोई बात नहीं प्रभु, यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, 6 बजे के शाम के लगभग आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई हैंड रेज करके प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या मैं चैट बॉक्स पे लेता हूँ। प्रभु जी लास्ट वाला कौन सा स्लाइड, मतलब वो प्रभुपाद जी के वचन थे या उससे पहले वाला? जी पूजा माता दी, चैप्टर 4 चैप्टर 5 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली चैप्टर 4 में और चैप्टर 5 में ये दोनों एक ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बांटा गया है। चैप्टर 5 थोड़ा सा छोटा है, चैप्टर 4 जो है थोड़ा सा बड़ा है। तो चैप्टर 4 में यहाँ पे हमने कहा आपको, यहाँ पे ज्ञान योग के बारे में बताया, किस तरीके से आप ज्ञान के द्वारा प्रभु तक पहुंच सकते हैं, प्रभु से जुड़ सकते हैं ज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो ज्ञान के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया गया आपको ज्ञान कैसे लेना चाहिए, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो बताया गया ज्ञान हमें गुरु से लेना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु 4 परंपराओं से आना चाहिए। 4 परंपरा के बारे में हमने बात किया, मानव 4 परंपरा, यानी गौर वैष्णव परंपरा, वैष्णव गौर परंपरा, जिससे इस्कॉन जुड़ा हुआ है ना। और उसके बाद रामानुजाचार्य परंपरा, जो कि लक्ष्मी जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा परंपरा है हमारा आपका कहते हैं विष्णु परंपरा। ठीक है, ये परंपरा आपको शिव जी के द्वारा आया है। ठीक है, और चौथा परंपरा है निम्बार्काचार्य परंपरा, जो कि 4 कुमारों द्वारा हमको मिला है परंपरा, राइट। तो ये 4 परंपराओं के द्वारा ही हमको गुरु बनाना चाहिए, उनकी शरण में जानी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए कि प्रभु गुरुदेव मुझे प्रभु के बारे में बताइए। जब विनती करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उनके बारे में बताएंगे, और निश्चित रूप से हम प्रभु के बारे में जान पाएंगे। तो इस अध्याय में से बताया गया है कि किस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए, किनको गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, और गुरु किस प्रकार से हमको प्रभु तक ले जा सकते हैं, वो सारी चीज इसमें प्रॉपर तरीके से बताई गई है। वही चैप्टर नंबर 5 में हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के भक्ति में लीन होता है, तो किस प्रकार से वो सभी जीवों में भगवान के दर्शन करता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, उनमें भगवान के दर्शन करता है, चाहे कोई भी हो, सब में भगवान के दर्शन करता है। तो ऐसा व्यक्ति परम भक्त होता है भगवान का, और ऐसा व्यक्ति को भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो इन दोनों अध्यायों को मिला दे तो एक ये बात सामने आती है कि भगवान यहाँ पे ज्ञान योग के द्वारा किस तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। साथ में हम कर्म, यहाँ पे अर्जुन के कुछ प्रश्न थे कि हम किस तरीके से आपका
कई चीज आपने बताई प्रभु कि कर्म का त्याग करें, कर्म फल का त्याग करें, क्या करें। आपने कहा कि कर्म फल का त्याग करो, भक्ति के साथ कर्म करो, क्या करें। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अर्जुन ने पूछी। यहाँ पे भगवान ने बताया कर्म के फल का त्याग करो या भक्ति के साथ कर्म करो, दोनों करोगे दोनों से ही मेरी प्राप्ति है। लेकिन सबसे अच्छा कर्म क्या है? भक्ति युक्त कर्म। भक्ति के साथ कर्म करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें भगवान ने यहाँ पे अर्जुन की क्लियर की। और बाद में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से सभी जीवों में समभाव रख के, दुख में दुखी नहीं होना, सुख में ज्यादा खुश नहीं होना, सभी में समभाव रखना। जो भी सिचुएशन हमें मिली है भगवान की कृपा से बोलना कि जो भी मिली है भगवान की देन है, उसको सहज रूप से स्वीकार करना, ना दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, समभाव रखना। ऐसे हम एक अच्छे भक्त के रूप में भगवान के शरण में जाएंगे तो अवश्य निश्चित रूप से हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये चौथे पांचवे का एक सार है। कोई और अगर प्रश्न, कोई और अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जी यतेंद्र प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ। जी, तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या कहा है, ये जो प्रभुपाद जी का जो है पूरा कहा है कि यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावना मृत की, जिसे समानतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इस पांचवें अध्याय में ये बोला गया है कि कर्मयोग से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कर्म का क्या होता है प्रभु जी? बंधन होता है। बंधन से क्या होगा? अच्छा कर्म करेंगे तो भी स्वर्ग जाएंगे वापस आएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो भी नरक जाएंगे वापस आएंगे। तो कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने दो रास्ता बताया। या तो भाई तुम भक्ति युक्त कर्म करो, जो भी काम करो मुझे याद करके काम करो, या कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दो। दोनों ही केस में कर्म का बंधन नहीं होगा, अंत समय में तुम मेरे पास आओगे। फिर भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म करने, जो कि भक्ति युक्त कर्म है, वो सबसे उत्तम है। और ऐसा करने से हम अपने आप को भगवान की ओर समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भगवान कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से, भक्ति करने से हम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं कि ना तो हमें दुख में दुख होगा, ना सुख में सुख होगा। एक समभाव व्यक्ति बन सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति एक परम भक्त हो सकता है भगवान का। हम संसार में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं, संसार में रहते हुए भी सन्यासी के रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं, और बिना कर्म बंधन में बंधे अंत समय में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं आखिर। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल माता जी। राजा मृग जो थे, एक राजा थे, वो दान दिया करते थे। तो एक समय जब वो दान दे रहे थे तो दो ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया। तो क्या हुआ आगे जाके कि एक ब्राह्मण की जो गाय थी दूसरे ब्राह्मण के पास आ गई, है ना, गौशाला से। तो उस ब्राह्मण को लगा कि ये तो दान की हुई गाय है, ये राजा ने मुझे दान दे दी। उस समय इनको ध्यान आया। तो ये दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और कहा कि राजन, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसी समय उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। लेकिन और श्राप दिया कि जाओ तुम छिपकली हो जाओ। तो जब राजा नृग को मालूम चला कि ये क्या हो गया, और उन्होंने जब पता लगाया तो सब कुछ बात सामने आ गई। फिर उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा मांगी कि ऐसा है कि ये चीजें मेरी गलती नहीं है, इनकी गाय जो है यहाँ पे वापस आ गई आपके गौशाला में, ये मेरी गलती नहीं है। तो फिर भी ब्राह्मण ने कहा कि मेरा श्राप तो खाली जाएगा नहीं, परंतु इतना अवश्य कहूंगा, जब 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में के अंत में भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे, जो कि स्वयं आदि भगवान स्वयं आएंगे। वो जब तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा और तुम गोलोक धाम हो जाओगे। तो ये राजा नृग की कथा है, जहाँ पे भगवान ने उनको मुक्त किया था। और किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। पूजा माता। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर की क्लास यहीं एंड करता हूँ। कोई भी और डाउट या प्रश्न तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड सभी लोग साथ में क्विज करते रहिए। ठीक है, सभी लोग साथ में क्विज करते रहिए। क्विज का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बराबर मिल रहा है। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ आप लोग क्विज करते रहिए। आज मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो लगभग आपका चैप्टर नंबर 5 तक क्विज हो जाना चाहिए। अगर क्विज में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या जो हम पूनम माता जी हैं एडमिन,
उनको भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रख के 7 बजे के बाद किसी को मैसेज नहीं करना है, राइट। तो सारी चीज़ आप कर सकते हैं और क्विज कंप्लीट करते रहिए। कोई डाउट आता है तो मैसेज कीजिएगा या आप पूछ सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि कोई दिक्कत आ रही है, तो वहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं। सभी को हरे कृष्ण।